ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं एक्सप्रेस वीपीएन से। स्वागत है आपका एक और कोल्ड फ्यूजन हिंदी के वीडियो में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है गूगल, जो आजकल सबसे पहचाने जाने वाले ब्रांड्स में से एक है। हम उन्हें जानते हैं उनके फ़ोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से, उनके स्मार्ट होम्स डिवाइस से, गूगल सर्च, गूगल मैप्स, जीमेल और यूट्यूब तक। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना कॉमन है कि वो लगभग अदृश्य हो गया है। दूसरी चीज़ें जिसके बारे में ये एपिसोड है वो है CIA। जी हाँ, वही ऑर्गेनाइजेशन जो विदेशी सरकारों को गिराती है और लीडर्स और सिटीजन्स पर जासूसी करती है। इंसान के अधिकारों की उल्लंघन से लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग तक CIA हमेशा मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी में लिपटी हुई रही है। तो गूगल और CIA का क्या कनेक्शन है? शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि CIA ने सीधे तौर पर गूगल की स्थापना में हाथ बढ़ाया था। गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन ने US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के प्रतिनिधियों को अपनी प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो एप्लीकेशन जो बाद में गूगल अर्थ बनी, उसमें शुरुआत में CIA ने इन्वेस्टमेंट की थी। आमतौर पर ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इस एपिसोड में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा CIA के बारे में जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन TV। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट को सोवियत से वर्ल्ड सुप्रीमेसी के लिए मुकाबला करना पड़ा। एटॉमिक बॉम्ब की खोज ने सुनिश्चित कर दिया था कि इस युद्ध में कोई हथियार नहीं चलाया जा सकता, तो दूसरे तरीके अपनाने पड़े। अगले 40 साल जो कोल्ड वॉर के रूप में जाने जाते हैं शुरू हो गए। इसमें कोई गोली नहीं चली, सिर्फ गुप्त तरीके अपनाए गए। 1940s के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने प्रेरणा लेकर यूकेस MI6 के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किए गए प्रयासों से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट साइन किया, जिसने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA को फॉर्म किया। और तुरंत ही CIA ने काम करना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करके ग्लोबल स्टेज पर कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकने की कोशिश में। CIA ने 1948 के इटालियन इलेक्शन में हस्तक्षेप किया। उन्होंने ईरान और गुटामेला की सरकार को 1954 में, इंडोनेशिया को 1957 में और ब्राज़ील को 1964 में गिराया। CIA ने अपने ही लोगों पर कुछ काफ़ी क्वेश्चनेबल प्रोजेक्ट्स भी कंडक्ट किए, जैसे कि प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जो कि CIA का माइंड कंट्रोल प्रोग्राम था, जिसमें कोड, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया गया था। MK अल्ट्रा के अंदर बहुत सारी स्टडीज़ LSD के एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करते थे, जो कि प्रिजनर्स, ड्रग एडिक्ट, मेंटल पेशेंट के साथ गवर्नमेंट एजेंट्स और जनरल पब्लिक को दिया गया था, उनकी कंसर्न के बिना। 1979 में निकाले गए डॉक्यूमेंट ने ये दिखाया कि एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट को फंड किया था। CIA को ब्रेन वॉशिंग के बारे में और समझाना था। उनके पास पैसे थे और वो एक्सपेरिमेंट फंड करने के लिए रेडी थे, जो माइंड को रिपीटेड इलेक्ट्रिक शॉक से ब्रेक डाउन करते थे। ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बिना पेशेंट्स, लॉयर के इन्फॉर्म कंसेंट के। एलन स्टीन ने कुछ रिजेक्टेड केसेस को उठाया। सरकार ने कई सेटलमेंट्स किए हैं और कई पेमेंट्स नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के साथ आते हैं। वो इसको क्वाइटली करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फेयर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं इतनी दूर तक पहुँच पाया हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। ये ही मुझे जस्टिस दिलाता है। मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे वहाँ पर सुन सकते हो, क्योंकि ये तुम्हें शायद पीस दे सकता है। अंत में CIA का गोल LSD को माइंड कंट्रोल के लिए यूज़ करने का सोवियत यूनियन और दूसरे दुश्मनों के खिलाफ कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट मिड 1960s में बंद किया गया, तब तक हंड्रेड्स ऑफ लोग अननोइंगली ड्रग्ड और ऑब्जर्व किए गए थे। मुझे ये लास्ट वाला काफ़ी इंटरटेनिंग लगा। CIA का सबसे एम्बैरेसिंग फेलियर था क्यूबास फिडेल कैस्ट्रो की असैसिनेशन की कोशिश। आपको पता है, इंटरव्यू में फिडेल कैस्ट्रो कहते थे कि अगर असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव करने की ओलंपिक स्पोर्ट होती तो मैं गोल्ड मेडल जीत लेता। रिपोर्टेडली उसके 50 इयर्स इन पावर के दौरान उन पर 600 से ज़्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए थे। अब कई फील्ड प्लॉट CIA ने कॉन्कोड किए थे। CIA ने कैस्ट्रो के स्कूबा गियर को ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्ट करने की कोशिश की, उसके फेवरेट डाइविंग साइट पर एक्सप्लोडिंग सीशेल्स प्लांट करने की कोशिश की, उसको एक पॉइजन फाउंटेन पेन स्लिप करने की कोशिश की। उन्होंने इवन ट्राई किया पॉइजनिंग और स्लिपिंग अ बॉम्ब इनटू वन ऑफ हिज सिगार्स। ये सब अटेम्प्ट्स फेल हो गए। ये एक गाइगेंटिक वेस्ट ऑफ टाइम और मनी था।
फिडेल कैस्ट्रो और 49 साल तक क्यूबास डिक्टेटर रहे। 2008 में सिर्फ फेलिंग हेल्थ की वजह से स्टेप डाउन किए। ये सब कहने के लिए है कि CIA फॉर्मिडेबल लग सकता है, लेकिन जब बात आती है तो वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते। सोवियत यूनियन चले गए, लेकिन CIA के आज के एक्शन शायद कम वेल नोन हो, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस दुनिया में बिल्कुल नहीं गया, और ये हमें उनके रिलेशनशिप तक ले आता है गूगल के साथ। 1994 में 2 PhD स्टूडेंट सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने अपने ऑटोमेटेड वेब क्रॉलिंग और पेज रैंकिंग एप्लीकेशन पर काम करना शुरू किया अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में। उन्होंने बेट लगाया था कि वो एक्सप्लोडिंग इंटरनेट को इजी एक्सेस बनाएंगे, और ये उनके लिए बहुत बड़ी हिट थी। सर्जी ब्रिन का स्टैनफोर्ड रिसर्च का हिस्सा NSA और CIA द्वारा फंडेड किया गया था। ब्रिन ऑफन प्रोग्रेस रिपोर्ट करते थे नॉन स्टैनफोर्ड इंडिविजुअल को, जिसमें एक था डॉक्टर रिक स्टेनहाउजर। स्टेनहाउजर ने CIA ऑफिस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट किया था। उनके रिसर्च फंडिंग को ओवरसी करने के लिए एक जॉइंट CIA NSA प्रोग्राम में। उस समय ये कॉमन नहीं था कि रिसर्च प्रोजेक्ट को इंटेलिजेंस कम्युनिटी द्वारा फंड किया जाए। गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रोग्राम सेटअप किए थे और ऑफन सीड फंडेड प्रोजेक्ट्स। रफली $3 to $4 million of funding flowed through the intelligence community program into universities. गूगल और इंटेलिजेंस कम्युनिटी दोनों ने माना कि CIA ने गूगल की शुरुआत डायरेक्टली फंड से की थी, लेकिन ये साफ है कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के रिसर्च फंडिंग ने सिर्फ गूगल की नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली की भी मदद की। इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कई तरीके हैं। शायद सबसे बड़ा है हाईलैंड्स फोरम। शायद आपने इस फोरम के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को टेक स्टार्टअप से जोड़ता है, कि मिलिट्री और इंटेलिजेंस कम्युनिटी को टेक के कटिंग एज पर रखता है। हाईलैंड फोरम के एक एग्जीक्यूटिव CIA, NSA और कई दूसरे एजेंसीज में पोजीशन होल्ड करते हैं। इन एजेंसीज से सिलिकॉन वैली में जाने का मूवमेंट कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल 2012 में हाईलैंड को चेयर जो DARPA में भी काम करते थे, एजेंसी छोड़कर गूगल में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन एक्सेप्ट करने गए। एक पब्लिक ईमेल थ्रेड में सर्जी ब्रिन ने NSA के हेड के साथ नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग डिस्कस की। 1999 में .com बूम के पीक पर CIA ने काउटिल लॉन्च किया, जो कि एक सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल फंड था। इसका मिशन था स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के नीड के साथ अलाइन करते थे। 2003 में CIA ने एंकोटा के थ्रू कीहोल में इन्वेस्ट किया। कीहोल एक स्टार्टअप था जो 3D ग्लोबल मैपिंग सॉफ्टवेयर बनाता था। इसका एक पहला यूज था US ट्रूप्स की मदद करना ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान, जो कैंपेन था सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रू करने का। अगले साल गूगल ने कीहोल खरीदा, जिसका टीम अब CIA पर्सनल को भी इंक्लूड करता था। गूगल जल्द ही कीहोल को गूगल अर्थ के बेसिस में कन्वर्ट कर देगा। परचेज के सिर्फ 1 साल बाद डायरेक्टर जो इनिशियली कीहोल में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, CIA इन्वेस्टिंग फर्म इनक्यूटेल में गूगल में पोजीशन लेने के लिए मूव कर गया। इस पीरियड के दौरान गूगल NSA और CIA के लिए डिफरेंट सर्च एप्लीकेशंस के कॉन्ट्रैक्ट्स जीतेगा। ये समझने में आसान है कि गूगल का CIA और कई दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ रिलेशनशिप है। असल में ज़्यादातर टेक जायंट्स का भी होता है। इस साल की शुरुआत में जब US इलेक्शन नज़दीक था, तो कुछ सबसे बड़े नाम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के साथ मीटिंग की। इन मीटिंग्स के बारे में थोड़ी ही जानकारी है, अलावा इस थीम के कि टेक जायंट्स 2020 इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल ने एक एडवांस प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया। ये प्रोग्राम गूगल के हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल को हाई रिस्क टारगेट जैसे कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और बिजनेस लीडर्स को ऑफर करता है। ये इफेक्टिवली इन अकाउंट्स को हैकिंग रिस्क जैसे कि फिशिंग और मालवेयर अटैक से कम ससेप्टेबल बनाता है। लेकिन शायद कंपनी के इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन है गूगल फेडरल। गूगल फेडरल 2006 में लॉन्च हुआ था और इसका पर्पस था फेडरल कॉन्ट्रैक्ट सर्व करना। एक सर्टेन पॉइंट पर गूगल के इस ब्रांच में इतने सारे फॉर्मर NSA स्टाफ थे कि उन्हें NSA वेस्ट के नाम से जाना जाने लगा। इसके लॉन्च पर ही गूगल फेडरल ने हायरिंग स्प्री शुरू कर दी। हायरिंग मैनेजर और सेल्स पीपल को आर्मी, एयरफोर्स, CIA, रियाथियन और लॉकहीड मार्टिन से।
इसने अपनी लॉबिंग प्रोज को बढ़ाया, एक टीम असेंबल करके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ऑपरेटिव की गूगल और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को 2010 में ग्राफिकली हाईलाइट किया गया था। उस समय गूगल पर चाइनीज़ गवर्नमेंट हैकर्स के द्वारा अटैक हुआ था, जिससे माना जा रहा था एनएसए ने गूगल की मदद की और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक डील की जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई। जर्नलिस्ट के हिसाब से गूगल ने अपने नेटवर्क के ट्रैफिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट किया, बदले में एनएसए की इंटेलिजेंस के बारे में जो उन्हें फॉरेन हैकर्स के बारे में पता लगा। गूगल जिक्सॉ एक डिवीजन है जो ग्लोबल थ्रेट्स जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट, सेंसरशिप, डिसइंफॉर्मेशन को कॉम्बैट करने के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन इस डिवीजन में कुछ मिसस्टेप्स किए गए हैं। 2012 में जब सीरियन सिविल वॉर बढ़ रहा था, इंटेलिजेंस कम्युनिटी गवर्नमेंट चेंज के लिए पुश कर रही थी। 2016 में लीक्ड ईमेल्स ने ये रिवील किया कि गूगल जिक्सॉ डिपार्टमेंट ने तरीके ब्रेनस्टॉर्म किए थे जिससे वो बशर अल असद को पावर से हटा सके। इन आइडियाज़ में से एक था एक टूल जो विजुअली मैप करता था और ड्रैग करता था ऑफिशियल को जो असद गवर्नमेंट से एलिजेंस तोड़ चुके थे। जेरेड कोहन, गूगल जिक्सॉ के हेड, ने ये डेटा टीवी नेटवर्क्स जैसे कि अल जजीरा पर दिखाने का प्लान बनाया सीरिया के अंदर। इसका पर्पस ये था कि प्रोपेगेंडा सर्व करे, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस दे असद के। ये ऑपोजिशन ऑफ कोर्स वो साइड थी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी जीतना चाहती थी। फ्रीड बर्टन के हिसाब से, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी ब्रांच के फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंट थे, गूगल व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट सपोर्ट और एयर कवर ले रहे हैं। असल में वो चीज़ कर रहे हैं जो CIA नहीं कर सकता। हाल ही में गूगल ने एक टूल क्रिएट किया जो ट्रैक करता है कि यूज़र्स हाई रिस्क पर रेडिकलाइजेशन के बेस्ड अपॉन देयर इंटरनेट यूजेज। ये टूल उन्हें रीडायरेक्ट करता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर जो उन्हें उनके आइडियाज़ पर परसुएड करने पर फोकस्ड करते हैं। अब लगता है कि गूगल और दूसरे टेक जाइंट्स कॉरपोरेट और गवर्नमेंट इंटेलिजेंस के बीच की लाइन को ब्लर कर रहे हैं। गूगल ने मार्केट में एंट्री फाइनेंशियल सेंस बनाती है, लेकिन 2019 में फेडरल गवर्नमेंट हर साल $90 बिलियन स्पेंड कर रही थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। ये एक ह्यूज मार्केट है और लगता है कि गूगल स्ट्रांग प्रेजेंस मेंटेन करना चाहता है। वो दुनिया जिसमें CIA और इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑपरेट करती है वो रियलिटी से दूर है और जिसके बारे में हमें ज़्यादातर लोग अवेयर होते हैं। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे उनके ऑपरेशन का फुल एक्सटेंड या वो इवेंट्स जिन पर CIA का इम्पैक्ट था। गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने से लेकर पब्लिक पर स्पाइंग तक कई कंट्रोवर्सीज इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे आती हैं। हमने ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस के बारे में टच तक नहीं किया, वॉर टाइम में एशिया में, वाटरगेट या फॉर्मर नाजीज की रिक्रूटमेंट के बारे में। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शायद उतनी ही कम सेंसेशनल एक्टिविटीज़ हैं जो वर्ल्ड में पीस मेंटेन करती हैं, जिनके बारे में पब्लिक कभी अवेयर नहीं होगी। ऐसी ही है इस ऑर्गेनाइजेशन वर्क की नेचर, सीक्रेटिव एजेंटिक। टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन की फ्रीडम मासेस को पावर देती है। अब एक राइजिंग रिस्क है एडवर्स टेक्नोक्रेसी का। टेक जाइंट्स इस फीचर में क्या रोल प्ले करेंगे और इसका वर्ल्ड और सोसाइटी के लिए क्या मतलब है अगर प्राइवेट कंपनी शुरू कर दे इंटेलिजेंस और इंटरवेंशन प्रोग्राम रन करना पब्लिक पर। कुछ साल पहले मैं छोटा था, मुझे गूगल पसंद था, लेकिन अब मैं उन्हें अलग नज़रिए से देखता हूँ। एक्सप्रेस VPN का धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। मुझे अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के बारे में और अवेयर होना चाहिए था टाइम के साथ। हाल ही में मैं एक्सप्रेस VPN यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है ये करने का। आप 3000 सर्वर्स में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को राउट करने के लिए दुनिया भर में। यह आपका IP हाइड करता है, आपको वेब ब्राउज करने देता है एनोनिमसली। एक और बेनिफिट ये है कि आप कंटेंट देख सकते हैं जो आपके कंट्री में ब्लॉक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मूवीज़ एक्समस देखना चाहता हूँ नेटफ्लिक्स पर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में जहाँ मैं रहता हूँ ब्लॉक्ड है। मैं बस एक्सप्रेस VPN ऑन कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ यूनाइटेड स्टेट पर और मैं रेडी हूँ। आप एक्सप्रेस VPN 3 मंथ्स पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके। तो धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम जगोगो है और आप देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी। मैं जल्द ही मिलूंगा आपको अगले वीडियो के लिए। चीयर्स दोस्तों, अच्छा वक्त गुजारो।